बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 12th कॉलेज वाइज सिलेक्शन अपग्रेडेशन लिस्ट फॉर एडमिशन अगेंस्ट ओपन मेरिट एंड कोटा सीट्स एमबीबीएस के हवाले से यूएचएस ने जी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। और आपके लिए खुशी की खबर ये है कि मेरिट जो है वो 93.52 को जो है वो टच कर गया है। यानी कि जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि 93.52 है, 93.51 इवन, वो भी जो है वो अब उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लिस्ट लगेगी उनका भी नाम आने का चांस है, क्योंकि ये भी अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं है। इट इज़ नॉट द फाइनल लिस्ट। जो अपग्रेडेशन है वो अभी भी जारी है और मजीद जो है वो स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं। तो तकरीबन कोई 30-35 के करीब नए स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें एंटर हुए हैं। मैं आप लोगों को सबके क्लोजिंग एग्रीगेट बताता हूं। जो लास्ट हमारे पास स्टूडेंट है उसका भी क्लोजिंग एग्रीगेट और बीडीएस के साथ अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो बीडीएस की जो नेक्स्ट लिस्ट लगेगी उसमें मजीद कितने नए स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जी अभी की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं पूरी एनालिसिस के साथ, इसलिए टिल एंड में अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को डेट बता देता हूं। फीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट दी गई है जो नए स्टूडेंट्स आए हैं स्पेशली उनके लिए और अपग्रेडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ज्वाइन करने की नया जो है नेक्स्ट कॉलेज, क्योंकि उनके लिए मस्ट है कि जहां पर भी उनका नेम अब आया है अपग्रेडेशन के बाद उनको ज्वाइन करना है। तो लास्ट डेट दी गई है जी आपको 2 मार्च यानी कि मार्च 2026 दोपहर 2 बजे तक आप लोग फीस जमा करवाएंगे जो नए स्टूडेंट्स हैं। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जी वो ज्वाइन करेंगे इस डेट से पहले तक या इस डेट तक, और उसके बाद फिर वो अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो अपलोड करेंगे यूएचएस की जो पोर्टल है उसके ऊपर। तो ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। अब जल्दी से जी डायरेक्टली मैं आपको जरा क्लोजिंग एग्रीगेट पहले बता देता हूँ। जो लास्ट हमारे पास बच्चा है उसका जो आपको एग्रीगेट है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। लास्ट पर जो अगर आप देखेंगे नारोवाल मेडिकल कॉलेज, जारी बात है कि जी वहां पर एडमिशन होता है, जो आखिर पर एडमिशन है, जो लास्ट हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट होता है। तो ये सुबीन जहरा का नाम आपको दिखाई दे रहा है 99 पर, यानी कि 99 स्टूडेंट्स की ये लिस्ट है। तो उनका जो एग्रीगेट है जी वो है 93.5273। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये 93.54 था, 5473 था मेरा ख्याल है, मैं अभी आपको बताता हूँ। और अब जो है वो 93.5273 हो गया है। और ये देखें वेटिंग लिस्ट का मतलब सारे ये नए स्टूडेंट्स हैं। काफी लंबी लिस्ट है जो नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। और अगर इन केस आप इनका क्लोजिंग एग्रीगेट के बाद क्लोजिंग रैंक देखना चाहें तो मैं आपको क्लोजिंग रैंक भी सुबीन ज़ाहरा का बता देता हूं कि इस टाइम जो इनका क्लोजिंग रैंक है वो क्या है। ठीक है, तो यहां से जी मैं आपको जरा उनका क्लोजिंग रैंक बता देता हूं 3461। तो 3461 पर जाकर अब ये जो है वो क्लोजिंग रैंक है। और बाकी जो कॉलेजेस हैं उनका सबका मैं आपको क्लोजिंग एग्रीगेट वन बाय वन बता देता हूं। इसमें जो पहले 4 कॉलेजेस हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, अलामा इकबाल सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी सिम्स लाहौर और निश्तर, इनके कोई रैंक चेंज नहीं हुए, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, कोई क्लोजिंग एग्रीगेट चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम वही वाला है जो 11th लिस्ट में था, जो 12th लिस्ट में भी सेम वही है। लेकिन उसके बाद अमीरुद्दीन से लेकर ये जो गुजरावाला मेडिकल कॉलेज तक है, ये सबके क्लोजिंग एग्रीगेट भी चेंज हो गए हैं, क्लोजिंग रैंक भी चेंज हो गए हैं। तो अमीरुद्दीन का पहले था 94.0081 और अब है 94.0061। जो रैंक में चेंज आया वो 2076 से 2078 हो गया। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम है 93.9288 और इसका क्लोजिंग रैंक है 2288। नेक्स्ट वन फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है 93.8136 क्लोजिंग एग्रीगेट एंड 2633 क्लोजिंग रैंक। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद पीएमसी 93.8045 एंड 2672 इज द क्लोजिंग रैंक। इसमें देखें कितना चेंज आया जी, को तकरीबन 5 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। जिसमें इसमें कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज की अगर बात करेंगे भावलपुर 93.7227 क्लोजिंग एग्रीगेट है। क्लोजिंग एग्रीगेट सेम है लेकिन क्लोजिंग रैंक में देखें चेंज आया है 2896 से 2903 हो गया है। सो गुजरावाला मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग एग्रीगेट है 93.6848 और क्लोजिंग रैंक है 2992। जो साहिवाल है उसमें कोई चेंज नहीं आया, वही एग्रीगेट है, वही रैंक है। नेक्स्ट वन ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग एग्रीगेट है 93.6424 और क्लोजिंग रैंक है 3112। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात का 93.6131 और क्लोजिंग रैंक 3229। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा 93.6015 और क्लोजिंग रैंक है 3269। शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान 93.5591 और जो इनका क्लोजिंग रैंक है 3383। डीजी खां मेडिकल कॉलेज डीजी खां का 93.5545 और क्लोजिंग रैंक है 3393। और लास्ट लास्ट पर मैंने आपको जैसे बता दिया कि नारोवाल मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम है 93.5273 जो पहले था
5374 ठीक है। और अब जो है वो 93.5273 है और क्लोजिंग रैंक जो है वो 3438 से 3461 पर जाकर क्लोज हो रहा है। अब अगली बात जो आपको बतानी है इंपॉर्टेंट, बीडीएस के हवाले से जो स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में हैं, यानी कि जो नेक्स्ट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या उनका चांस है, किस स्टूडेंट का चांस है, किसका नहीं। मैं आपको जरा दिखा देता हूं जो बीडीएस के हवाले से जो लिस्ट लगी थी, जो 8th लिस्ट लगी थी, इसमें अब 71 पर आपको वही नाम अभी दिखाई देगा जो अभी मैंने आपको लास्ट नेम बताया है, सोबीन जहरा। पहले 57 तक जो स्टूडेंट्स थे वो एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो चुका था, उनका 235 की लिस्ट लगी थी, तो उसमें से मैंने कहा था 57 को निकाल दें तो तकरीबन 178 के करीब स्टूडेंट्स बनते थे जो बीडीएस के अंदर इनका एडमिशन हुआ। लेकिन अब इसमें से भी जो आप 71 तक है वो सारे एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो गए हैं, यानी सोबीन जहरा का नाम आपको दिखाई दे रहा है, जिनका निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री यानी एनआईडी मुल्तान के अंदर एडमिशन हुआ था बीडीएस के हवाले से। अब इनका नारोवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस के अंदर भी एडमिशन हो गया, तो इसका मतलब जारी बात है ये अब एमबीबीएस को ज्वाइन करेंगी, तो फिर 72 से लेकर 235 तक के जो स्टूडेंट्स हैं अब वो बीडीएस के अंदर है। तो मजीद जो है इससे क्या पता चलता है कि तकरीबन कोई 70-80 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लिस्ट में, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकता है कि जो अगली लिस्ट लगेगी, जो बीडीएस की 9th लिस्ट लगेगी, तो उसके अंदर कोई तकरीबन 70-80 के करीब स्टूडेंट्स जो होंगे वो ऐड होंगे, नए स्टूडेंट्स ऐड होंगे। जो अपग्रेडेशन वाले हैं वो तो हैं ही, जारी बात है, लेकिन नए स्टूडेंट्स भी इतने ऐड हो सकते हैं। बाकी जो दूसरी कैटेगरीज है जी हमारे पास, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है, और इसी तरह से जो बाकी की हमारे पास कैटेगरीज हैं, मैं उनका भी आपको क्लोजिंग एग्रीगेट जल्दी जल्दी से बता देता हूं। इसमें कोई खास चेंज नहीं आता। जो हमारे पास अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है जी उसमें 88.9424 है, और इसी तरह से अगर आप जो है वो नेक्स्ट जो कैटेगरी है डिसेबल कैटेगरी, ये भी जारी बात है वही रहेगा, क्योंकि ये सीट्स फिल हो चुकी हैं 89.9414। नेक्स्ट वन हमारे पास है ओवरसीज में चेंज आता है। ओवरसीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट के हवाले से जो नए देखे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इसमें ऐड हुए हैं, ये 42 से लेकर ऑनवर्ड ये 59 तक तकरीबन कोई ये 17 के करीब स्टूडेंट्स बनते हैं, तो फिर इनका क्लोजिंग एग्रीगेट इस टाइम है 63.5455। जो चोलिस्तान है एक ही सीट है तो वो फिल हो चुकी है और उसमें क्लोजिंग एग्रीगेट है 93.2293। और लास्ट पर रेसिप्रोकल जो है उसमें भी थोड़ा सा वो चेंज आता है। तो रेसिप्रोकल के अंदर ही अब जो है वो कुछ नए स्टूडेंट्स है, जैसे अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कोई 5 के करीब नए स्टूडेंट्स की एडिशन हुई है और 93.5273 पर एडमिशन क्लोज हो रहा है। ये जी हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली 12th लिस्ट के हवाले से, और इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स आएंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से शेयर करता रहूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।